क्लास 9th मैथ अध्याय 1 अंतिम प्रश्नावली समृद्ध को प्रवृत्त करना, स्वयं को प्रवृत्त करना, निर्देशांकों का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है यदि ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती तो निर्देशांक पद्धति कैसी होती। ठीक, क्या इस पद्धति से द्विविमीय तल में सभी बिंदुओं को जो है वो अंकित किया जा सकता है। तो चलिए इनको हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। अब देखिए हम जो है वो एक यहाँ पे जो है वो निर्देशांक अक्ष को हम जो है वो बना लेते हैं। इस तरीका से हम जो है वो एक्स वाई तल जो है वो बना लेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, ये हमारा क्या होता है तो ओरिजिन होता है 0,0। ठीक, इस साइड में प्लस में जाएंगे, इस साइड माइनस में। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये हमारा तृतीय है, ये हमारा चौथा है। ठीक, पहला हम जो है वो सब हमारा क्या होता है सब प्लस में। दूसरा हम जो है वो एक्स वाला जो है वो हमारा माइनस में होता है, वाई वाला जो है वो प्लस में। तीसरा हम दोनों माइनस में होगा। चौथा में जो है वो एक्स वाला हमारा प्लस में होता है, वाई वाला जो है वो माइनस में होता है। ठीक, अब देखिए क्या बोला, यदि ऋणात्मक संख्या नहीं होती, ऋणात्मक संख्या नहीं होती अर्थात सब जो है वो हमारा क्या होता है तो धनात्मक होता है। एक्स भी धनात्मक होता है, वाई भी धनात्मक होता है। तो निर्देशांक पद्धति कैसा होगा, अगर जो है माइनस वाला नहीं होगा होता, ये दोनों जो है वो सेकेंड और ये थर्ड फोर्थ, ये दोनों ये तीनों चतुर्थांश ही जो है वो नहीं होगा। क्लियर, यानी कि हमारा तब पहले जो है वो चतुर्थांश होगा। ठीक, क्या इस पद्धति में द्विविमीय या वो तल में जो सभी बिंदु को अंकित किया जा सकता, तब जाके अगर जो है वो यही वाला जो है वो प्रथम ही चतुर्थांश होता तो प्रथम चतुर्थांश में जो है वो सभी बिंदु को हम जो है वो अंकित जो है वो कर पाते, जो है वो कर सकते हैं। तो हम जो है सब बिंदु को कैसे अंकित करेंगे, अगर यही जो है वो तल रहेगा हम जो है वो कैसे करेंगे। अगर जो माइनस वाला होगा, माइनस वाला अगर कोई भी जो है वो संख्या आएगा हम इनमें जो है वो कैसे करेंगे, इसमें जो है एक्स भी प्लस में, वाई भी जो है वो प्लस में, नहीं जो है वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो आपको बात जो है वो सिर्फ लिख देना है। ठीक है, यदि ऋणात्मक संख्या नहीं होती तो हम केवल प्रथम चतुर्थांश का ही जो है वो उपयोग कर पाते, जहाँ पे जो है वो एक्स और वाई दोनों जो है वो क्या होगा तो ये भी एक्स वाला भी जो है वो धनात्मक होगा और वाई वाला भी जो है वो धनात्मक होते। ठीक है, इस स्थिति में जो है वो संपूर्ण 2D तल पर सभी बिंदुओं की जो है वो सही स्थिति जो है वो निर्धारित हम जो है वो करना क्या हो जाएगा तो उस केस में जो है वो असंभव हो जाएगा। ठीक, यही बात जो है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा यदि ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती, ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती तो हम केवल प्रथम यानी कि पहला वाला चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश का ही उपयोग, प्रथम चतुर्थांश का ही उपयोग कर पाते जहां एक्स और वाई दोनों धनात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं। इस स्थिति में संपूर्ण 2D तल पर सभी बिंदुओं, तल पर स्थित सभी बिंदुओं की सही स्थिति निर्धारित करना असंभव हो जाता और संभव हो जाता है। इस तरीका से आपको बना देना है, बस थोड़ा ही जाओ इसमें जाओ लाइन लिखना है,
तो सिंपल है। 5 नंबर जो है वो क्वेश्चन जो है वो समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका 6 नंबर। 6 नंबर देखिए कहता है क्या बिंदु m-3,4 a0,0 और g6,8 एक ही सरल रेखा पर है। क्या ये तीनों बिंदु जो है वो एक ही सरल रेखा पे है। बिंदुओं के अंकन के बिना और बिंदुओं को जोड़े बिना एक विधि जो है वो बताइए जिसके माध्यम से हम जो है वो इनका परीक्षण जो है वो कर सकते हैं। तो दूरी जो है वो सूत्र का जो है वो हम उपयोग करके जो है वो हम इनका परीक्षण जो है वो हम आसानी से जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए, फिर इनको जो है वो हल करिएगा। चूंकि बिंदु एम जिनका जो है नियामक दिया हुआ है -3,4, ए का जो है वो दिया हुआ है 0,0 और जी का जो है वो दिया हुआ है 6,8। ठीक है, हम जो है वो दूरी सूत्र का जो है वो उपयोग करके जो है वो हम इनका परीक्षण जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा चूंकि दूरी सूत्र का उपयोग करने पर। ठीक, बहुत सारा स्टूडेंट का जो है सवाल होगा सर दूरी सूत्र जो है वो क्या होता है। तो दूरी सूत्र जो है वो हमारा होता है d = ये रूट अंडर ये x1 माइनस ये x2 का होल स्क्वायर प्लस ये y1 माइनस ये y2 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है, हम जो है वो m से a की दूरी निकाल लेंगे, a से g की दूरी निकाल लेंगे। ठीक, और फिर हम mg की दूरी निकाल लेंगे। ठीक, और ये दोनों दूरी हम निकालें, उन दोनों को जोड़कर अगर ये बड़ा वाला दूरी के बराबर होगा तो हम जो है वो कहेंगे ये जो है वो क्या है, तो ये सीधी रेखा है। ठीक है, तीनों विधि जो है वो तीनों बिंदु जो है वो एक ही लाइन पे जो है वो स्थित है। ठीक है, हम पहले ये एम ए जो है वो निकाल लेते हैं। एम ए जो है वो निकाल लेंगे तो ये हमारा क्या होगा रूट अंडर, इनका सूत्र होता है x1 माइनस x2। ये हमारा x1 है, ये जो है वो हमारा x2 है, तो ये क्या होगा -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो -4 है 0 है, ये हमारा -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये भाई साहब हो जाएगा अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर प्लस ये -4 का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 9 कितना होता है 25। तो 25 जब बाहर निकलेगा तो ये हमारा क्या आएगा 5 इकाई। ठीक, हम जो है वो एम ए निकाल लिया, अब जो है वो ए जी निकाल लेते हैं। ए जी हम जो है वो निकालेंगे तो क्या होगा 0 माइनस 6 कर देंगे, ये 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये x1 ये x2 है, फिर ये y1 y2, तो 0 माइनस 8 कर देंगे प्लस 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा अंडर रूट ये -6 का होल स्क्वायर प्लस ये -8 का होल स्क्वायर। तो -6 का होल स्क्वायर कितना होता है 6 36, 8 का होल स्क्वायर 64 होता है, तो 36 64 हमारा कितना हो जाएगा अंडर रूट ये 100, 100 का वर्गमूल हमारा क्या आएगा तो 10 इकाई आ जाएगा। कितना होगा 10 इकाई। ठीक, हम जब ए जी निकाल लिए, अब हम जब एम जी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे तो एम जी जो है वो हम निकाल लेंगे तो रूट अंडर ये क्या होगा x1 माइनस x2, तो -3 माइनस 6 हो जाएगा, ये हमारा -3 माइनस 6 इनका होल स्क्वायर प्लस ये -4 और ये -8 हो जाएगा, -4 और -8 इनका होल स्क्वायर। अब देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब अंडर रूट, तो -3 माइनस 6 तो -9 का होल स्क्वायर और प्लस -4 -8 तो माइनस ये 12 का होल स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट ये हमारा 3 तिया 9 नमा 81 हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है। इन दोनों को हम जो है वो जोड़ देंगे तो ये रूट अंडर ये 225 आएगा, 225 का वर्गमूल ये 15 इकाई आएगा। ये हमारा इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा चूंकि हम जो है वो एम जी इज इक्वल टू ये एम ए प्लस ये ए जी कर लेंगे। एम जी हमारा कितना है 15 दिया हुआ है बराबर एम ए हमारा 5 दिया हुआ है प्लस ए जी हमारा 10 दिया हुआ है, तो 10 15 को जोड़ लेंगे तो इसीलिए ये 15 बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा 15, 15 जो है वो 15 के बराबर हो गया। ठीक है, जब दोनों बराबर हो गया तो हम जो है वो कह सकते हैं क्या कि अतः तीनों बिंदु
तीनों बिंदु ये जो है वो MAG, तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा, सरल रेखा यानी कि इन देखिए जब तीनों बिंदु एक ही लाइन पे जो है वो रहेगा तो उन्हीं को हम जो है वो संरेख भी जो है वो बोलते हैं। संरेख के लिए भी जो है वो बोलेगा कि तीनों बिंदु दे दिया रहेगा, आपको जो है वो बोलेगा कि चेक करके बताइए कि संरेख है या नहीं, तो आप जैसे हम ये बनाए हैं उसी तरीका से बनाइएगा, ठीक है। पर स्थित है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा नेक्स्ट 7 नंबर कहता है कि अपनी विधि, 7 नंबर में कहता है कि अपनी विधि प्रश्न 6 का उपयोग करते हुए यह परीक्षण कीजिए कि क्या बिंदु RBC एक ही रेखा पर है। अब बिंदुओं के दोनों समूह को अंकित कीजिए और अपने उत्तर की जो जांचो करने के लिए बोलता है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करेगा। तो चूंकि बिंदु हमें क्या दिया हुआ है, जैसे हम उसमें जो बनाए थे उसी प्रकार से इसमें भी बनाएंगे। R दिया हुआ है ये हमारा -5, -1, ठीक। बी दिया हुआ है हमारा -2, -5, तथा C बिंदु जो है वो दिया हुआ है 4, -12, इतना है। तो एक जो है वो सरल रेखा जो है वो बना लीजिए, इस तरीका से बना लिए। देखिए यहाँ पे जो है वो R, ठीक, फिर यहाँ पे B नाम दे दीजिए और यहाँ पे C। R का जो है वो निर्देशांक कितना है, -5, -1। B का है हमारा -2, -5। C का दिया हुआ है 4, -12 दिया हुआ है, ठीक है बुआ। अब जो है वो हम पहले RB निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, तो देखिए दूरी सूत्र हमारा क्या होता था, इसमें भी हम लिख देते हैं दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र हमारा था √ ये x1 - ये x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - ये y2 का होल स्क्वायर था। अब देखिए हम जो पहले RB निकाल लेंगे, तो RB = x1 - x2, तो हमारा x1 -5 है, -5 माइनस x2 हमारा क्या है -2, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, +2 इनका होल स्क्वायर प्लस y1 हमारा -1 है, y2 -5 है, तो माइनस माइनस +5 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए -5 + 2 ये -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 + 5 तो ये हमारा 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा 3 तिया किए 9 और 4 चौक 16, तो 16 9 कितना हो जाएगा, √25। 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5 इकाई। कितना आएगा, तो 5 इकाई, ठीक है। RB हमने निकाल लिए। अब जो है वो हम BC निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो BC हम जो है वो निकालेंगे। तो BC निकालेंगे तो ये x1 + x2, तो ये हमारा क्या होगा -2, x1 - x2 तो ये -4 इनका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, तो y1 -5 दिया हुआ है, और y2 तो हमारा -12 है, तो माइनस माइनस +12 हो जाएगा इनका होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा -6 का होल स्क्वायर प्लस -5 + 12 तो ये 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 36 + 7 49, 36 49 को हम जो है वो जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना आएगा, ये 85 आएगा, इतना इकाई। ठीक है बुआ। अब देखिए हम जो है वो RC निकाल लेते हैं। RC हम जो है वो निकालेंगे √ ये x1 y1 x2 y2, ये हमारा x1 कितना -5 और ये हमारा 4 दिया हुआ -4 इनका होल स्क्वायर प्लस y1 दिया हुआ -1 y2 -12, तो माइनस माइनस हमारा +12 हो जाएगा इनका होल स्क्वायर, तो √ ये क्या होगा -5 -4 तो -9 इनका होल स्क्वायर प्लस -1 + 12 11 का होल स्क्वायर। ये हमारा 9 का स्क्वायर 81 और 11 का स्क्वायर 121, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनको हम जो है वो जोड़ लेंगे तो ये 202 हो जाएगा, इतना इकाई हो जाएगा। ठीक है बुआ। अब देखिए हम यहाँ पे जो है वो करेंगे, चूंकि RC = ये RB या प्लस ये BC कर लेंगे, तो RC हमारा कितना है, तो √ ये 202 दिया हुआ है बराबर RB कितना दिया हुआ है 5 प्लस BC कितना दिया हुआ है, √ ये 85 दिया हुआ है। हमारा इतना जो है वो दिया हुआ है, क्या इनके बराबर है, इनके जो है वो बराबर नहीं है। जब ये इनके बराबर नहीं है
क्या ये जो है वो तीनों बिंदु जो है वो इस रेखा पे होगा? तो तीनों जो है वो बिंदु एक रेखा पे जो है वो स्थित नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, अतः ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं होंगे। ठीक, और ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक, अपने उत्तर की जो है वो जांचो करने के लिए जो है वो बोलता है। तो चलिए हम यहाँ पे जो है वो ग्राफ में जो है वो इनको ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। इस तरीका जो है वो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है निरूपण कर लीजिएगा। अब देखिए आर जो है वो हमारा -5,1 है, एक्स पे -5 है, वाई पे 1 दिया हुआ है, तो -5,1 हमारा ये यहाँ पे होगा। ठीक, ये जो है वो हमारा यहाँ पे होगा। आर हमारा क्या है तो -5, ये -1 है। ठीक, अब देखिए हमारा बी -2, -5 है, एक्स पे -2, वाई पे 5 हमारा ये यहाँ पे आएगा। ठीक, ये यहाँ पे -2, ये -5, क्या नाम है बिंदु का? बी नाम है। ठीक, अब देखिए सी दिया हुआ है 4, -12, एक्स पे 4 है, वाई पे जो है वो -12, ये जो है वो नीचे में जो है वो होगा यहाँ पे 4 -12, तो ये हमारा इसके जो है वो सीक में होगा। ठीक, क्या दिया हुआ है तो ये सी दिया हुआ है 4, -12। ठीक, ये तीनों बिंदु को हम जो है वो मिलान कर देंगे। देखिए बुआ, इस तीनों बिंदु को जब हम मिलान करेंगे तो ये देखिए ये तीनों बिंदु को जब मिलान किया, क्या ये जो है वो हमारा ये बिंदु है, क्या ये जो है वो तीनों जो है वो इस रेखा पे जो है वो ये हमारा तीनों बिंदु है, ये दोनों तो है, ये दोनों तो हमारा है, बट ये जो है वो थोड़ा क्या है दूर है, यानी कि एक रेखा पे जो है वो नहीं है, तो वही तो जो है वो हम यहाँ पे जो है वो दिखा दिए है। आई होप कि आप लोग ये 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका 8 नंबर है। 8 नंबर कहता है मूल बिंदु को एक शीर्ष के रूप में जो है उपयोग करते हुए निम्नलिखित के शीर्षों को अंकित कीजिए। एक समकोण, ये जो है वो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का एक जो है वह ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज जिसका जो है वह एक शीर्ष तृतीय चतुर्थांश में और एक अन्य जो है वो चतुर्थ में जो है वो स्थित है। हमको जो समकोण समद्विबाहु अर्थात इसमें जो है वो आधार और जो है वह लंब दोनों जो है वह समान होना चाहिए। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको जो है वो हल करिएगा। हम जो है वो मान लेते हैं, माना हम जो है वो मान लेते हैं कि शीर्ष, यहाँ पे जो है वो मान लेते हैं शीर्ष एगो तो जो है वो हमारा ओरिजिन ही जो है वो रहेगा। ठीक, और ये हम मान लेते हैं ये 4,0 और बी को भी हमको जो है वो लेना पड़ेगा बी। एक्स जो है वो हम लिए हैं 4,0, अब वाई भी जो हमें 0,4 लेना पड़ेगा, तब ना जाके ये दोनों जो है वो बराबर होगा ना, जब हम जो है वो बनाएंगे तब ना वो समद्विबाहु होगा ना। इतना है। ठीक है, तो चलिए अब जो है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं, ध्यान से जो है वो देखते रहिए। एक जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है वो खींच लीजिए, इस तरीका जो है वो खींच लीजिएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये हमारा 0 है। देखिए इधर हम जो है वो जाएंगे तो 4 इकाई, हम जो है वो बराबर जो है वो लेते हैं, ग्राफ में जो है वो बराबर जो है वो दिया रहता है। ठीक, इधर भी हम जो है वो ले लेंगे, तो ये रहा, ये रहा, ये। ठीक, अब देखिए बुआ इधर हम जो है वो सब प्लस में होगा, 1 2 3 4, इधर भी हम जो है वो जाएंगे तो सब प्लस में होगा, ये 1 2 3 4 है। ठीक है, इधर आएंगे तो सब माइनस होगा, तो -1, नीचे भी आएंगे तो -1, और ये हमारा 0 होगा। अब देखिए बुआ 0, एक तो 0 0 हो गया, ये जो है वो 4,0 है, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा ए 4,0, बी जो है वो 0,4 है, ये बी 0,4 है। ठीक, अब इनको हम जो है वो मिलान कर देंगे, इनको क्या कर देंगे तो मिलान कर देंगे। मिलान कर दिए तो देखिए एक जो है वो हमारा क्या बन गया है,
ओ ए बी हमारा जो है वो एक त्रिभुज बन गया है। ये कौन जो है वो क्या है तो 90 डिग्री। इनका ये भी जो है वो हमारा 4 सेंटीमीटर है और ये भी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ हमारा ओ बी इज इक्वल टू ये 4 इकाई तथा ओ ए इज इक्वल टू ये 4 इकाई है, ठीक है। और हमारा कोण ये ए ओ बी कितना है तो 90 डिग्री है। जब दो को भुजा ये बराबर हो गया, ये जो है वो क्या होगा, यह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे जो लिख दीजिएगा, अतः यह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बस सिंपल है, इस तरीका से बना देना है। ये हमारा पहला नंबर था। दूसरा नंबर में देखिए, तो हम जो है वो पहले क्या कर लेते हैं, तो हम पहले यहाँ पे ग्राफ जो बना लेते हैं। देखिए इस तरीका जो है वो आप ग्राफ बना लीजिएगा। अब देखिए, अतः एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज जिसका जो है वो एक शीर्ष तृतीय और जो है वो अन्य जो है वो चतुर्थ में हो, ठीक है। और हमें जो है वह मूल बिंदु जो है वो यहाँ से जो है वो लेना है। तो हमें जो है वो यहाँ से लेना है और समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है तो समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो चलिए हम जो है वो यहाँ से इनको जो है वो हम ले लेते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें जो है वो सब भुजा बराबर होगा और इसमें भी जो है वो समकोण समद्विबाहु बोला है। तो समद्विबाहु में जो है वो सब भुजा बराबर होगा। यहाँ भी जो है वो दूरी निकालेगा तो इनका भी जो है वो 4 निकलेगा, इनका भी 4, इनका भी जो है वो 4 निकलेगा, ठीक है। यहाँ हमको जो है वो लेना है। तो चलिए हम जो है वो मान लेते हैं। पहले माना शीर्ष हम जो है वो ले लेते हैं। एक तो हमारा ओ 0 0 का ये तो हमारा 0 0 हो जाएगा। एक हम जो है वो पी ले लेते हैं -4, -5, ठीक। और हम एक क्यों जो है वो ले लेते हैं, इन्हीं का उल्टा जो है वो 4, जो है वो -5 हम जो है वो ले लेते। क्यों, ये हम जो है वो तीसरा में लेंगे, ये जो है वो हम चौथा में लेंगे, ठीक है। यहाँ हम दोनों माइनस लेंगे, यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में जो है वो लेते हैं। इतना हम जो है वो लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इनको सबसे पहले निरूपण करिए। पी जो है वो -4, 5, x -4 है, y -5 है। तो ये हमारा भाई साहब कहाँ पे आएगा, -5। ये हमारा यहाँ पे आएगा। क्यों जो है वो x4 है, y -5 है। तो ये जो है वो हमारा ये यहाँ पे आएगा, ठीक। इनको जो है वो हाँ ये नाम रख दीजिए p -4, -5 और इनका नाम क्यों रख दीजिए, ये 4, -5 है। अब इन दोनों को मिलान कर दीजिए। इन दोनों को हम मिलान करेंगे तो कुछ इस तरीका से ये मिल जाएगा, मिल गया। फिर इनको इनसे मिलान कर दीजिए। ये मिल गया, फिर इनको हम इनसे मिलान कर देंगे। ये जो है वो हमारा मिल गया। एक जो है वो क्या बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज जो है वो बन गया है, ठीक। तो अब जो है वो इनको हम जो है चेक कर लेते हैं। तो हम जो है वो ओपी पी क्यू और ये ओ क्यू का जो है वो दूरी निकाल लेंगे। अगर सब जो है वो बराबर होगा तो हम जो है कर सकते हैं, ये जो है वो क्या होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब क्या हो गया, सम मतलब 2 हो गया। अगर दो को भी जो है वो यहाँ पे तो जो है वो ये भी बराबर होगा, सम मतलब 2 हो गया। तो समबाहु मतलब होता है तीनों भुजा, समद्विबाहु वाला तो इसमें जो है वो 2 भुजा बराबर होना चाहिए। कि हम ओपी और ये ओ क्यू जो है वो निकाल लेते हैं। ओपी जो है वो हम निकालेंगे तो दूरी सूत्र से ये हमारा क्या हो जाएगा, इनका जो है वो 0,0 होगा। अब देखिए ये हमारा 0 माइनस ये -4 है तो माइनस +4 इनका होल स्क्वायर प्लस, यहाँ भी हम कर देंगे 0 माइनस, ये हमारा तो माइनस प्लस हो जाएगा, इनका होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए तो रूट अंडर ये 0 में 4 जोड़ देंगे तो ये हमारा 4 स्क्वायर प्लस ये 5 स्क्वायर। तो ये हमारा रूट अंडर ये 4 चौक 16 प्लस 5 25। तो रूट अंडर ये हमारा कितना होगा 41 इकाई। ओपी निकल गया। अब जो है वो हम ओ क्यू जो है वो निकाल लेते हैं। ओ क्यू हम निकालेंगे तो रूट अंडर ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जो है वो 0 माइनस ये हम जो है वो 4 होल स्क्वायर प्लस, फिर ये जो है वो 0 और ये हमारा क्या वाई वाला -5 है तो माइनस +5 हो जाएगा, इनका होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रूट अंडर ये हमारा क्या होगा -4 का स्क्वायर प्लस ये
5 का होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 21, तो रूट अंडर ये 41 इकाई हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए बात, क्योंकि यहाँ पे जो है वो चूंकि OP बराबर क्या है, OQ हो गया है, तो दोनों जो है वो बराबर है, इसीलिए यह सम द्विबाहु त्रिभुज है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस प्रकार से ये हमारा 8 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 9 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के इसमें शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। क्लास 9th मैथ संपूर्ण हल न्यू बुक कंप्लीट हैंड रिटन सॉल्यूशन हिंदी मीडियम ये स्टूडेंट के लिए, और ये कंप्लीट नोट जो है वो हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन जो है वो नोट आपको जो है वो मिलेगा। ये भाग 1 का क्लास 9th का जो न्यू बुक आया हुआ है गणित मंजरी भाग 1 का है। इस नोट में जो है वो आपको मिलेगा ऑल एक्सरसाइज के जो है वो सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस में ऑल चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन मिलेगा। ये देखिए इस टाइप का आपको जो है वो नोट दिया जाएगा। अध्याय 1 है, पहले जो है वो इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर उनके बाद जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। हर एक चैप्टर में जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो रहेगा, कुछ इस प्रकार से इंट्रोडक्शन रहेगा। फिर उनके बाद देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, इनका जो है वो सॉल्यूशन है। फिर इनके बाद जो है वो 1.2 का ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसी तरीके से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन लेगा, प्लस में अंतिम प्रश्नावली है। देखिए अंतिम प्रश्नावली है, इनका भी जो है वो सॉल्यूशन एकदम जो है वो फिगर के साथ में जो है एकदम डिटेल में जो है वो समझाया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्लास 9वीं NCERT गणित वीडियो नोट्स जो है यहाँ पे हर एक में जो है वो सभी एक्सरसाइज में जो है वो वीडियो सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है। जैसे हमारा अध्याय 1 है, हम इस पे जो है वो क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक जो है वो पहले जो है वीडियो जो है वो समझ लीजिए, पूरा जो है वो डिटेल में जो है वो इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, तो पहले आप जो है वो देख लीजिए। यहाँ पे जो है वो देखिए इस तरीका जो है वो सब जो है वो बताया हुआ है, तो आप जो है वो पहले देख लीजिए। इस PDF नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF जो है वो मिल जाएगा 92 41 98 18 39।